आज की इस प्रेरक कथा में आपका स्वागत है। यह कहानी है आरव की और हनुमान जी के उस दिव्य संकेत की जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। अयोध्या से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। गांव साधारण था, पर वहां के लोगों के हृदय में भक्ति असाधारण थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही मंदिर की घंटियां बज जातीं और हवा में भक्ति का संगीत घुल जाता। उसी गांव में एक 16 साल का लड़का रहता था, आरव। मन से बहुत अच्छा, पर अंदर से कमजोर। छोटी सी मुश्किल भी आती तो तुरंत घबरा जाता। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। उसके दादा रोज मंदिर जाते और कहते, बेटा, हनुमान जी सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, साहस के देवता हैं। जो उन पर विश्वास करता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। पर आरव हर बार मुस्कुरा देता। भक्ति तो थी, पर भरोसा नहीं। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। आरव पास तो हो गया, पर नंबर कम थे। वह हताश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। रात गहरी हो चली थी। अचानक हवा तेज चली और मंदिर की ओर से हल्की सी प्रकाश किरण आई, मानो कोई उसे बुला रहा हो। आरव घबरा गया, पर कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा, दिया बुझा हुआ था, पर हनुमान जी की मूर्ति से हल्की सी चमक फैल रही थी। उसी पल उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, बाला, तू कमजोर नहीं। तू तो वही है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुका है। आरव घबराकर इधर-उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, अगर तू अपनी खोई शक्ति पाना चाहता है तो एक प्रतिज्ञा कर। आरव के कदम मूर्ति के सामने रुक गए। उसने धीरे से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हर दिन डर से लड़ूंगा। बस इतना कहना था कि मंदिर में हवा शांत हो गई। वही चमक एकदम मिट गई। आरव समझ नहीं पाया कि ये सपना था या सच, पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतर चुकी थी। सुबह जैसे ही वह उठा, मन कुछ हल्का था। उसने अपने दादा से कहा, मैं आज मंदिर जाऊंगा। दादा मुस्कुरा दिए। मंदिर जाकर उसने वही प्रतिज्ञा दोहराई। उसी दिन पहला बदलाव आया। स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे सब टाल रहे थे, लेकिन आरव ने हाथ उठाकर कहा, मैं करूंगा। पहली बार उसके दोस्तों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हर दिन आरव अपनी प्रतिज्ञा निभाता गया। डर लगता तो भी हाथ नहीं रोकता। गलती होती तो भी कोशिश जारी रखता। थकता तो हनुमान चालीसा की 2 लाइनें याद कर लेता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन स्कूल में इंटर स्कूल स्पीच प्रतियोगिता हुई। सबका नाम घोषित हुआ। अचानक आरव का भी नाम आया। उसके हाथ कांपने लगे। लोग उसके डर को जानते थे। सबसे ज्यादा डर भीड़ के सामने बोलने का था। दोस्त बोल पड़े, अरे तू नहीं कर पाएगा, तू तो अलग ही तनाव में आ जाता है। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर से टूटा नहीं। रात को मंदिर पहुंचा। हनुमान जी, मैं डर रहा हूं, पर भागूंगा नहीं। मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने तीसरी बार प्रतिज्ञा दोहराई। और तभी ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई शांत ऊर्जा भर गई हो। स्टेज पर चढ़ते हुए घुटने कांप रहे थे, आवाज सूख गई थी। लेकिन जैसे ही उसने पहला वाक्य बोला, हल्की सी हवा चली। मंदिर की वही रात याद आ गई। आरव की आवाज स्थिर हो गई। उसने दिल से बोला, रुका नहीं, घबराया नहीं।
पूरा भाषण खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसका नाम विजेताओं में घोषित हुआ। वापस लौटते समय उसके दादा ने कहा, बेटा, यह चमत्कार नहीं था, यह तेरी प्रतिज्ञा का फल है। हनुमान जी ने शक्ति दी, पर लड़ाई तूने खुद लड़ी। आरव की आंखों में चमक थी। पहली बार उसे लगा कि हनुमान जी उससे दूर नहीं, उसके अंदर हैं। कुछ महीनों बाद वही आरव जो डर के कारण पीछे हट जाता था, अब स्कूल का सबसे आत्मविश्वासी लड़का था। उसने मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे मेरी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। अब मैं इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों में करूंगा। मंदिर की घंटी बजी और हवा में वही मधुर शांति फैल गई। कथा का संदेश है, शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम डर से लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो हनुमान जी जैसा साहस हमारे जीवन में उतरता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।